हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 का समाजशास्त्र के सैंपल पेपर का सेट 1 दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर तैयारी कर सकें। क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चन ही सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप सैंपल पेपर के सेट 1 और सेट 2 इन सैंपल पेपर्स में जो मैं आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अभी तक आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुआ है, तो इन दोनों ही सेट्स को आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल वाले ये सैंपल पेपर ही आपके प्री बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं, सेम टू सेम आपके यही पेपर आते हैं। इसलिए आप इन सैंपल पेपर्स को प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर से देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के दोनों सेट्स मिल जाएंगे। और वो प्लेलिस्ट आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। अब हम यहाँ पर समाजशास्त्र के सैंपल पेपर के सेट 1 को देखते हैं। और साथ में मैं यहाँ पर आपको इस पेपर में जो क्वेश्चन हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। और साथ में जो मैं यहाँ पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे होंगे, उनका सोल्यूशन मैं यहाँ पर आपको हाथों हाथ बता दूंगा। सोल्यूशन को आप यहाँ से हाथों हाथ नोट कर लेना। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपके पेपर पैटर्न में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो किसी भी प्रकार की अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना कि आपके पेपर पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं। और अगर आपको पेपर पैटर्न नहीं पता है, तो पहले यहाँ पर मैं आपको पेपर पैटर्न बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। आपके टोटल इस पेपर में 29 क्वेश्चन है, जिसमें से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमें 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे होंगे। और उन 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमारे अभिकथन और कारण वाले होंगे। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक होंगे हमारे निश्चित वाले क्वेश्चन। और ये सारे के सारे क्वेश्चन होंगे हमारे 1 नंबर के। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 17 तक ये होंगे हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 25 तक ये होंगे हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 28 तक ये होंगे हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होता है। और क्वेश्चन नंबर 29 भी आपका 5 नंबर का होगा, जिसमें कि हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका पिछले साल ही नया ऐड हुआ है। इसमें हमें एक पैराग्राफ दे रखा होगा, और इस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे होंगे। और ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन में आएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको इस सैंपल पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें, और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है, उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे क्लास 12th वालों का समाजशास्त्र का 2026 का सैंपल पेपर है, और ये हमारा टोटल होता है 80 नंबर का। और इसमें हमारे टोटल होता है 29 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और जो मैंने आपको पैटर्न बताया है, वो इन पॉइंटों में लिखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को, जो कि हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसके पहले वाले ऑप्शन में ये जो मैं दे रखा है 1951 में, 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर पढ़ लेना। उसके बाद में ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वो मैं यहाँ पर बताना है। वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, मेरे हिसाब से आपको ये पता भी होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कौन सी जाति प्रथम प्रबल जाति नहीं है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसके चौथे वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है धोबी, ये ऑप्शन हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर आप क्वेश्चंस के आंसर को हाथों हाथ नोट करते रहना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है खदान एक्ट कब पारित किया गया था, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसके पहले वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है 1952, ये हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है जाति व्यवस्था में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो ऊपर ये जो मैं 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों ही हमारे सही है। तो इसका जो चौथा वाला ऑप्शन होगा, वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोल रखा है पश्चिमीकरण का अर्थ क्या है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसके दूसरे वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है पश्चिमी जीवन शैली और मूल्यों का अपनाना, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है यदि किसी गांव में उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों का सामाजिक आयोजनों में शामिल नहीं करते हैं, तो यह निम्न में से किसका उदाहरण है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसके सेकंड वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है सामाजिक बहिष्कार, ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है औद्योगिक समाज में नवचार के लिए युवाओं को प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसके पहले वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है शिक्षा प्रशिक्षण और स्टार्टअप फंडिंग उपलब्ध कराना, ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। और यहाँ से आप हाथों हाथ इनके आंसर को नोट कर लेना। और इसमें जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप जरूर पढ़ लेना एक बार।
अब यहाँ पर हमें दो बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे होंगे, एक हमें यहाँ पर दे रखा है और एक हमें आगे दे रखा है। इन दोनों क्वेश्चन के यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लेना। अगर आपके इस सैंपल पेपर के सोल्यूशन के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो इसके सोल्यूशन वीडियो में मैं आपको इनके आंसर समझा दूंगा डिटेल में। ये जो मैं पहले क्वेश्चन में अभिकथन और कारण दे रखा है, दोनों ही हमारे सही है और कारण भी हमारा अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास पहला वाला पॉइंट, जिसमें हमें दे रखा है कि ए और आर दोनों सही है और जो हमारे पास कारण है वो हमारे पास अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऐसे ही जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है उसमें जो हमें अभिकथन और कारण दे रखे होंगे उसके लिए हमारे पास ये तीसरा वाला पॉइंट सही हो जाएगा। उसमें जो हमारे पास अभिकथन होगा ये तो हमारा सही होगा, लेकिन कारण क्या होगा हमारा गलत होगा। तो अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला पॉइंट। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखा देता हूं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। सीधे यहाँ से आप आंसर को नोट कर लें। अब देखते हैं हम निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन को, जो कि होने वाले हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एक एक नंबर के होने वाले हैं। अब इन सभी क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो ये जो हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव को क्या कहते हैं वो मैं यहाँ पर बताना, और ये आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी आया हुआ था। और उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है रोजगार से रिलेटेड, ये भी हमारा इंपोर्टेंट है। और लास्ट में ये जो हमसे पूछ रखा है भारत में जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यक्रम अपनाया गया है वो हमें यहाँ पर बताना है। ये भी हमारा इंपोर्टेंट है और ये आपका बहुविकल्पीय में भी आ सकता है। तो इन तीनों ही क्वेश्चन को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 17 तक ये होने वाले हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये हमारा इसमें 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12, 13, 14 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे 2-2 नंबर के होने वाले हैं। अब इन सभी क्वेश्चंस में जो हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनके आने के ज्यादा चांसेस हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें से आप औद्योगिकरण की 2 विशेषताएं लिखने के लिए बोल रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ होने वाली प्रक्रियाएं क्यों कहलाती हैं, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 में जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है आर्थिक असमानताओं का प्रभाव समाज पर कैसे पड़ता है वो मैं यहाँ पर बताना है, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसके आगे और बचे हुए क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसमें 15वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन और 17वां क्वेश्चन और ये भी हमारे यहाँ पर 2-2 नंबर के होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख ले क्वेश्चन नंबर 15 में पश्चिमीकरण वाला, ये आपका बहुविकल्पीय में भी आया हुआ था और यहाँ पर भी पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन के 2026 में आने के हाई चांसेस हैं, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और उसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है उदारीकरण वाला, ये भी हमारा इंपोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। इसमें से आपको ज्यादातर क्वेश्चन प्री बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आपको मिल जाएंगे, तैयार जरूर कर लें। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23 और क्वेश्चन नंबर 23 के अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा 3 नंबर के ही है। तो इन सभी क्वेश्चंस में जो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19वीं और 20वीं शताब्दी वाला, ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है जाति वाला, ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 23 में ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन इसके अथवा वाला जो क्वेश्चन दे रखा है भारत की जनसंख्या नीति वाला, ये हमारा इस साल के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट लग रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, इसके आने के ज्यादा चांसेस हैं। अब यह हमारा क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27 और 28 और इन दोनों ही क्वेश्चंस के अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा 3 नंबर वाले क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 28 तक 5 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे इसमें आपको अच्छी खासी चॉइस मिलने वाली है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा तैयार कर लेना, जिससे आपके पढ़े हुए लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इनमें हमें अच्छी खासी चॉइस मिल रही है। अब इन सभी क्वेश्चन में जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, उन क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है औद्योगिकरण और नगरीकरण वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ था। इस क्वेश्चन के 2026 में आने के हाई चांसेस हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 में ये जो मैं अथवा वाला क्वेश्चन दे रखा है भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण थे स्पष्ट कीजिए, ये भी हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर ले, एग्जाम में ये आता रहता है। और उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, ये भी हमारा इंपोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था, और इस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे होंगे। और ये जो आपका पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अभी इस तरीके के क्वेश्चन हमारे नए ऐड हुए हैं और इस पैराग्राफ में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर हम आराम से इसमें से ढूंढ लेंगे। और ये जो आपका पैराग्राफ होगा ये आपका किसी भी चैप्टर से आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि एक ही चैप्टर से आपका ये रिपीट होगा, आएगा जरूर आपका लास्ट क्वेश्चन में, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। अब मैं आपको इस पैराग्राफ से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन दिखा देता हूँ।
जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर के हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 1 नंबर का है। बहुत आसानी से आप इनके आंसर को पैराग्राफ में से ढूंढ लेंगे और आराम से आपके यहाँ पर 5 नंबर ऐसे पक्के हो जाएंगे। अगर आप समाजशास्त्र में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इस तरीके के छोटे-छोटे क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। अगर आपके छोटे-छोटे क्वेश्चन ही सही नहीं हुए तो आप हाई स्कोर नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हाई स्कोर करने के लिए आपको छोटे-छोटे क्वेश्चंस को सही करना पड़ेगा, फिर आराम से आप समाजशास्त्र में हाई स्कोर कर पाओगे। तो ये जो आपका समाजशास्त्र के सैंपल पेपर का सेट 1 था, इसमें जो क्वेश्चंस हमारे 2026 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है और साथ में जिन स्टूडेंट्स को पैटर्न भी नहीं पता था, इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में पैटर्न भी आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो इस वीडियो में आप कमेंट कर पूछ लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सा सैंपल पेपर चाहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले पाना चाहते हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।